Jai Hind everyone. So today is 15th August 2026. So आज है इंडिपेंडेंस डे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन. हाउएवर एक चीज बोलना चाहूंगा दैट इट टेक्स लॉट ऑफ वर्क फॉर फ्रीडम फाइटर्स. मतलब इट टुक लॉट ऑफ वर्क. फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत काम किया था तब जाकर के इंडिपेंडेंस मिली थी. और आज भी इस इंडिपेंडेंस को करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स इस काम को करने के लिए, आपको इंडिपेंडेंस देने के लिए लगे रहते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे. ये ऐसे ही नहीं मिलती है. इसके लिए बहुत लोग काम करते हैं, बहुत लोग कुर्बानियाँ देते हैं. एंड जस्ट पे ग्रैटिट्यूड. बिकॉज शायद आपको इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं पता है, बिकॉज आपने कभी महसूस नहीं किया होगा कि क्या होता है. एक बार उन देशों को देखिएगा जहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं होती है. एक बार उन जगहों को सोचिएगा जहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं होती है. रातों रात लोगों की पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है और लोग किसी ऐसी एलिमेंट या कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, या उनकी पॉलिटिक्स में ही ऐसे लोग बैठ जाते हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाती है. सो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट. इट्स नॉट ईजी टू गेट इंडिपेंडेंस. एंड ये जो भी फ्रीडम होती है, एक्चुअली मुझे बड़ी हैरानी होती है लोगों पे जब वो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और हमारे देश को खराब बोलते हैं. बट लेट मी टेल यू, इट्स एन अमेजिंग कंट्री. जितना फ्रीडम आपको यहाँ पे वहाँ कहीं नहीं मिलता. सो दैट्स इट. आज का फोरकास्ट समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ टुडे. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट प्रेडिक्ट द फ्यूचर बट क्रिएट द फ्यूचर बाय योर कॉन्शियस एक्शंस. सो आइए एलिमेंट्स का प्रभाव समझते हैं. कैसे एलिमेंट्स आज हम सब पे वर्क करेंगे. एक चीज़ और बताना चाहूँगा. जब आप इन प्रेडिक्शंस को, इन फोरकास्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड ना लगें. बिकॉज एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स गड़बड़ नहीं होते हैं इंसान के. कुछ ही लोगों के होते हैं, बट मोस्टली कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली गड़बड़ नहीं होते हैं. सो आपको वही समझ में आएगा या वही चीज़ अफेक्ट करेगी जो यूनिवर्स का एलिमेंट जो हावी होगा. अगर आपका वो एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो चीज़ आपकी यूनिवर्स नहीं हिला पाएगा. सिर्फ वही चीज़ यूनिवर्स आपकी हिला पाएगा जो वीक होगी. तो वहीं पर आपको चीज़ समझ में आएगी. मैं एक मोटा मोटा आइडिया बताता हूँ. यूनिवर्स अगर आपके एलिमेंट्स को छेड़ने वाला है तो किस तरीके से इफेक्ट करता है. दैट्स व्हाट आई ट्राई टू टेल यू. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एलिमेंट्स टुडे. सबसे पहले समझते हैं अर्थ एलिमेंट को. देखिए, पहले मैं बोलना चाहूँ, आज अर्थ एलिमेंट आपको सबको पता है. अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी, वर्क, फाइनेंस, फिजिकल एनर्जी, डिसिप्लिन, ग्राउंडिंग, प्रैक्टिकल एक्शन, इन सबको दर्शाता है. आज अर्थ एलिमेंट दो बार शिफ्ट हो रहा है. सुबह भी एक बार अर्थ एलिमेंट में शिफ्ट है और एक बार शाम को शिफ्ट है. तो सुबह 6 बजे के आसपास ये एलिमेंट शिफ्ट हो जाएगा. तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए सुबह 5:30 बजे के आसपास, तो ऑलरेडी अर्थ एलिमेंट शिफ्ट होने वाला है अगले आधे घंटे के अंदर. और एक शाम को भी 5:30, 5:30 बजे के आसपास अर्थ एलिमेंट में शिफ्ट है. अर्थ एलिमेंट जब शिफ्ट हो रहा है तो सुबह के टाइम पे वो आपको ग्राउंडिंग देगा, इंटेंशंस रखने के लिए मदद करेगा, आपको प्रैक्टिकल एक्शंस लेने के लिए मदद करेगा. और उसके बाद शाम के 5:30 बजे तक अर्थ एलिमेंट बहुत एक्टिव हो जाएगा. अगेन अर्थ एलिमेंट आज आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाएगा. आज अपने आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करने का दिन है, आपको वो दिखाई देगा. आज आप कोई भी काम जिसमें प्लानिंग है, अकाउंटेबिलिटी है, वो सब कर पाएंगे. और मगर आज का जो काम रहेगा शाम के 5:30 5:30 5:30 बजे तक का अर्थ एलिमेंट की वजह से, वो रहेगा कि आज का सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा कि आप इम्पेशेंट हो सकते हैं. बिकॉज हो सकता है अर्थ एलिमेंट आपको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करे. और ऐसे में क्या होता है ना, जब इंसान बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेता है तो वो अपनी स्पीड को मैच नहीं कर पाता और अपनी स्पीड के हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाता, प्रोग्रेस नहीं कर पाता. तो वो चीज़ ना इम्पेशेंट बना देती है कि यार मैं काम तो इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मगर उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा. तो ये 5 7 5 5:30 तक ये होना ही, मतलब अर्थ एलिमेंट इस तरीके से काम कर रहा है. तो हो सकता है आपको ये फीलिंग आए. बाकी उसके बाद अर्थ एलिमेंट थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत कॉन्शियस हो जाएगा. सो 5 साढ़े 5 तक इम्पेशंस प्रॉपर टाइप आपको फील हो सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाटर एलिमेंट. वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस को कवर कवर करता है, आपके रिलेशनशिप्स, कंपैशन, इंट्यूशन, हीलिंग, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है. तो आज वाटर एलिमेंट 5 साढ़े 5 बजे के आसपास शिफ्ट हो रहा है. अगेन जब अर्थ एलिमेंट में शिफ्ट है तभी वाटर एलिमेंट में शिफ्ट है.
तब तक अर्थ एलिमेंट शाम तक तो काफी एक्टिव है, काफी एक्सप्रेसिव है, मगर उस समय पर इमोशंस निकल के आएंगे, और आप ऑलरेडी अर्थ एलिमेंट से अगर अफेक्टेड हैं तो आप इम्पेशेंट हो सकते हैं, और इमोशनल रिएक्शन काफी ज्यादा हो सकता है। बट 5 साढ़े 5 बजे के बाद थोड़ा वाटर एलिमेंट काफी एनालिटिकल हो रहा है, आप नेचुरली नॉर्मलाइज होने की तरफ बढ़ रहे होंगे। सो आज आपका काफी एक्सप्रेसिव दिन रहेगा, और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया और आप इम्पेशेंट हो गए तो वह एक्सप्रेशन आपको पता है किस चीज में कन्वर्ट हो सकता है। सो दैट्स हाउ द वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट आर गोइंग टू अफेक्ट पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट आपको पता है एक्शन को, करेज को, लीडरशिप को, कॉन्फिडेंस को, डिसीजन मेकिंग को, ट्रांसफॉर्मेशन को, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, इन सारी चीजों को दर्शाता है। आज का फायर एलिमेंट थोड़ा सा आई वुड से अनयूजुअल है, बट अगेन फायर एलिमेंट काफी डिसिप्लिन्ड है, पेशेंट है, एंड्योरेंस कैपेबिलिटी रखता है। सो आज आप वही करिएगा, फायर एलिमेंट आपको वैसे लेके जाएगा कि भाई जिसको आप कंप्लीट कर सकें, मगर अर्थ एलिमेंट आपको ऑलरेडी शेकन अप कर रहा है कि ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, और फायर एलिमेंट उतना निकल के नहीं आएगा। इस वजह से मुझे कंप्लीट समझ में आ रहा है कि आज आई वुड से आप कोशिश तो बहुत करोगे करने की, और प्रयास भी पूरा करोगे, इमोशनल भी होगे उस चीज के लिए, मगर सब चीजों में रिजल्ट मिल जाए दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। सो दैट्स हाउ फायर एलिमेंट इज। एयर एलिमेंट की अगर हम बात करें एयर एलिमेंट थिंकिंग को दर्शाता है, कम्युनिकेशन को दर्शाता है, लर्निंग को दर्शाता है, क्रिएटिविटी, प्लानिंग, नेटवर्किंग, मेंटल क्लैरिटी, इन सब को दर्शाता है। और आज का एयर एलिमेंट पूरे दिन सेम रहेगा, और आज की जो थीम है एयर एलिमेंट की वो लीडरशिप की है, कमिटमेंट्स की है, एग्रीमेंट्स की है, सर्विस की है, मैच्योर रिलेशनशिप्स की है। तो ये जितने भी आज कम्युनिकेशन आपके थॉट्स के थ्रू होने वाले हैं, मतलब जो इनिशिएशन होंगे कन्वर्सेशंस, तो आप याद रखिएगा वो बहुत ही अच्छे होंगे, और डिग्निटी के साथ आपके दिमाग में चीजें आएंगी। नाउ मुझे ये बताता है कि, और बाकी एलिमेंट्स देख करके मुझे समझ में आता है कि आज आप, बिकॉज अर्थ एलिमेंट आपको थोड़ा सा इम्पेशेंट कर रहा है और एयर एलिमेंट काफी मेच्योर थॉट प्रोसेस लेके आ रहा है, तो मुझे समझ में आता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये हो सकता है बाय द एंड इस तरीके से हो जहां पर आप थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकते हो, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ। वाई? बिकॉज देखिए इम्पेशेंस आ रहा है, नीचे के दो एलिमेंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा इम्पेशेंट कर रहे हैं, और एयर एलिमेंट जो है वो मेच्योरिटी दे रहा है, तो कई बार ये ना सेल्फ क्रिटिकल मोड में ले जा लेती है चीज। बट अगेन आई ऑलवेज से इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर टेकिंग दिस चेंजेस। तो मैं इस समय पे रिकमेंड जनरली करता हूँ कि भाई पुराना जो आपने अच्छा लिखा है ना अपने बारे में, उसको एक बार देखिए, उसको समझिए, और हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ पहुँचना है उस पर बार बार अपना फोकस लेके आएंगे ना, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे नहीं, चाहे कोई भी एलिमेंट खराब हो, चाहे कोई भी दिक्कत करे। ईथर एलिमेंट अगर मैं बात करूं, ईथर एलिमेंट, आकाश एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हायर कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन, अब इनर विजडम, इन सबको दर्शाता है। तो आज ईथर एलिमेंट में शिफ्ट सुबह 7 बजे के आसपास है, अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग, और वो काफ़ी बड़ा शिफ्ट है, बिकॉज उस शिफ्ट के बाद आप बहुत अकम्पलिशमेंट की एनर्जी को अपने सिस्टम में लेके आएंगे। ये जो शिफ्ट है ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तो बहुत सपोर्ट करेगा। काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल मैं अगर एनालाइज करूँ तो मॉर्निंग तो ठीक है, काफ़ी अच्छी रहेंगी, कोई इशू नहीं है, बट मॉर्निंग के बाद धीरे धीरे करके देयर वुड बी अ शिफ्ट, और आफ्टरनून में काफ़ी एग्जीक्यूशनेबल एनर्जी हो जाएगी, मगर एज आई एम टेलिंग यू देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, और ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स, ये होने के पूरे चांसेस हैं। हाउएवर इवनिंग तक काफ़ी कामिंग एनर्जी जा रही है, फैमिली कनेक्शन भी स्टैब्लिश होंगे। अगर मैं आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बात करूं तो बात पॉसिबल है,
नॉट टू मच बट पॉसिबल है, लिटिल बिट ऑफ रेस्टलेसनेस वुड बी देयर, और वो बात की वजह से होगी बिकॉज अर्थ एलिमेंट और नीचे के दो एलिमेंट्स जो हैं वाटर एलिमेंट, उन्होंने डिस्टर्बेंस काफ़ी क्रिएट कर दी होगी, एंड दैट्स हाउ इट कैन बी। पित्त जो है अगेन नॉट टू मच, बट कफ जो है देयर कुड बी लेस कफ मोर बात, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वही जो चीज़ें आ रही हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा टुडे यू शुड हैव हैवी कफ फूड्स लाइक बनाना लीजिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। और कफ के लिए और क्या कर सकते हैं आप, कफ के लिए ये वो वाला कफ नहीं होता जो COUGH वाला कफ होता है, दिस इज KAPHA, कफा कहते हैं इसको। ये आयुर्वेद कंसेप्ट है। बाकी आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे ना तो कफ के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यू कैन डेफिनेटली लुक एट देम। अच्छा खाना मतलब फ्रेश खाना खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप ऑफिस वगैरह में रहते हैं तो भी हर आधे घंटे में अलार्म लगा लीजिए, थोड़ा सा मूव करिए, दैट विल बी ग्रेट। अच्छा, क्योंकि आज ईथर एलिमेंट भी बहुत सपोर्टिंग है और काफ़ी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी कंप्लीट हो सकती है जब आप इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। तो मेरे हिसाब से आज का जो मेडिटेशन है वो बहुत अच्छा होगा इस पूरी की पूरी एनर्जी को बैलेंस आउट करने के लिए, विद ब्लैक ड्रैगन्स फ्रॉम सैटर्न। सैटर्न से शनि, लोग डर जाते हैं इनसे बट ऐसा नहीं है। शनि के जो ब्लैक ड्रैगन्स होते हैं बहुत अमेजिंग होते हैं, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आते हैं। जब जब इंसान अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ग्रोथ लेके आता है ये तब लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो आज मैं रिकमेंड करूंगा, हमारी आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में विजुअलाइजेशन मिल जाएगा विद ब्लैक ड्रैगन फ्रॉम सैटर्न, एंड आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से टैप इन करेगा, आपको बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। सो इफ़ यू कैन डू दैट डेफिनेटली डू इट। एंड आज का जो अफर्मेशन है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आज आप एक चीज अपने आप को बोल सकते हैं, दैट आई कंप्लीट what truly matters and release unnecessary distractions। एंड आप बार बार अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं और बोल सकते हैं मैं वही कंप्लीट करूंगा या करूंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और बाकी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को मैं दूर करता हूँ या करती हूँ। इसको जब जब बार बार आप अपने आप से बोलेंगे ना तो आपको एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आप अलाइंड रहेंगे अपने आप से। सो दैट्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज का एलिमेंटल फोरकास्ट। और इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय दिस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ दिनों में आपको ये पूरा का पूरा जो मैं लेके आ रहा हूँ ये एज अ सेशन मिलेगा यूट्यूब पे, मैं इसको अलग अलग तरीके से नहीं पोस्ट करूंगा। आप मुझे लाइव भी अटेंड कर पाएंगे ऑन यूट्यूब। आई एम गोइंग टू डू इट इन नियर फ्यूचर, सो दैट ये बहुत सारे लोगों तक आप, जो लाइव का एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग इन योर लाइफ, अटेंड लाइव। लेट मी टेल यू, बहुत अमेजिंग एनर्जी है। 2 सेशन लेके आने वाला हूँ यूट्यूब लाइव पे, एक सुबह एक शाम। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, आप मेरे प्रोग्राम्स अटेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम 2 बार लाइव कनेक्ट करिए। लाइव नहीं कर पाते तो मेरे रिकॉर्डेड चीज़ों को देखिए। आई एम टेलिंग यू, योर लाइफ इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। बहुत सारे लोगों की लाइफ में शिफ्ट आया है इन पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो करके, आपके भी आएगा, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। जब आप किसी चीज़ के सानिध्य में जाते हैं वो आप पे इफेक्ट करती है, और अगर आप हमारे सानिध्य में आएंगे आपको पक्का चेंज मिलेगा। दैट्स इट, इंटेंशन है बहुत सारे लोगों को इस सानिध्य में लेके आना और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, यही मेरा इंटेंशन है और यही मेरा उद्देश्य है। करता रहूँगा जब तक लोगों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। आज के दिन पे मेरा छोटा सा गोल है, 2 मिलियन लोगों तक ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाना है, एंड मे गॉड हेल्प मी फॉर दिस। एंड that's all. Thank you so much. May God bless us all with good health, happiness, spirituality, prosperity, and abundance. And always remember, life is amazingly beautiful. Live it to the fullest. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Independence Day.